SRJS क्लासेस से। आज की वीडियो में हम LCM और HCF के बारे में जानेंगे। LCM किस तरह निकालते हैं, HCF किस तरह निकालते हैं, हम ये दोनों ट्रिक्स आज देखते हैं। और मैं आपको ये निकालने के शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख कर सीधे LCM लिख देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। LCM होता क्या है और HCF क्या होता है। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब दोनों में अंतर तो दिख रहा है। इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं लोवेस्ट, लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाय चांस। अब मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4, 12, 24, 48। इसका हमें LCM और HCF दोनों निकालना है। तो पहले हम देखते हैं LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने के लिए आप कैजुअली इस तरह करते हैं 4, 12, 24, 48। ठीक है, आप इसी तरह लिखते हैं। अब इसके मल्टीपल्स निकालते हैं। जैसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट सबसे पहला, तो हमें सबसे पहले छोटे से शुरू करना है। चारों किसके टेबल में आएंगे? 2 के। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24, 2 24 ज़ा 48। फिर 2 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 12 ज़ा 24। फिर 2 से जाएगा, ये 1 तो 1, 3 नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज। 3 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अभी 6 2 से फिर जाएगा तो हमें 2 से ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें लोवेस्ट कॉमन निकालना है। अब 1 वैसा ही, 3 वैसा ही, ये 3 वैसा ही, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब कैसे जाएंगे? ये 3 से जाएंगे, 1 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब आपने ये निकाल लिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। आपका LCM कितना आ गया? 48। अब आपको निकालना है HCF। अब हम देखते हैं HCF किस तरह निकाला LCM। अब हम देखते हैं HCF क्या है। HCF आप निकालने का एक तरीका ये है, आप सबको अलग अलग निकालें सबका, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास? 4 हो गया। ठीक है, अब होगा 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। इस तरह निकलेगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमारे 12 के फैक्टर निकल गए। अब 24 के निकालते हैं हम। 24 भी 2 से जाएगा, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 24 के भी निकल गए। अब 48 के निकालते हैं हम। इसी तरह 2 से जाएगा, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास चारों के फैक्टर्स निकल गए। अब हमें देखना है कि इन चारों में सबसे कॉमन फैक्टर्स क्या है। इन चारों में सबसे कॉमन फैक्टर्स क्या है? तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास? यहाँ पर जो सब में आ रहे हो, ये 2 एक 2 सब में आ रहा है और दूसरा 2 2 आ रहा है सब में। और कुछ कॉमन आ रहा है? कोई फैक्टर कॉमन आ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स ही नहीं है। 3 आता, 3 इसमें इन तीनों में कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें ये नहीं है हमारे पास। तो हमारे फैक्टर्स क्या होगा इसके? 2 इंटू 2 यानी 4। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, एक ये। अब मैं आपको छोटा और तरीका बताता हूँ। छोटा तरीका क्या है? जिस तरह आप LCM निकालते हैं उसी तरह आप इन्हें भी लिख लीजिए, 4 12 24 और 48। ठीक है, अब चारों जो एक ही टेबल में आ जाए, वो टेबल कौन सा है? 2 का है। 2 के टेबल में सब आता है।
2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24 और 2 24 ज़ा 48। अब इस स्टेप में ये फिर एक टेबल में आ रहे हैं, तो 2 के, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 12 ज़ा 24। अब ये किसी एक के टेबल में आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए हमारे, 2 इंटू 2 यानी 4। आ गया हमारा एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, यही निकाला था ना हमने। ये सब जिसके टेबल में आ जाए वो एचसीएफ। एक और तरीका बता दूं, अगर ये सब आपको देखना, आप एचसीएफ की ट्रिक समझ लीजिए। अगर ऐसे कोई भी डिजिट हो जो पहली डिजिट जिस सबके टेबल में आ रही हो, मीन्स 48 यानी दूसरी तीसरी चौथी ये तीनों डिजिट इसके टेबल में आ जाए, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी की बची हुई डिजिट अगर वो पहली डिजिट में के टेबल में आ जाए तो वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, और अब हम समझते हैं एलसीएम। एलसीएम की हम शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन था 4, 12, 24 और 48। ठीक है, तो अब आपको एलसीएम निकालना तो आता है, आप इस प्रोसेस से जाएंगे और एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन उसमें जाएगा हमारा टाइम। तो उस टाइम से बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई डिजिट दी हो, ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई डिजिट दी हो और वो सब एक ही टेबल में आ रही हो, अगर वो सब एक ही टेबल में आ रही हो, जैसे 4 के टेबल में ये सब आती है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है, 24 भी आता है, 48 भी आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एज इट इज जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, समझ गए। पहली ट्रिक क्या थी हमारी, अगर सारे नंबर पहली डिजिट के टेबल में आते हो, पहली डिजिट छोड़िए, अगर किसी के एक के भी टेबल में आते हो, जैसे 4 के टेबल में 12 आता है, 24 आता है, 48 आता है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं 12 के टेबल में उसकी बात की 24, 48 आते हैं। 24 के टेबल में 24 भी आता है और 48 भी आता है। 48 के टेबल में तो खैर 48 आता ही है। तो जब अगर ऐसी कुछ डिजिट मिल जाए हमें, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी ट्रिक। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5, 15, 20 और 30। अब मैंने आपको पहली ट्रिक क्या बताई थी कि जिस जो नंबर है उसके आगे वाले नंबर उसके टेबल में आने चाहिए। मतलब जैसे 5 है, 5 के टेबल में 15 आता है, 20 आता है, 30 आता है। चलिए ठीक है, 15 है, 15 के टेबल में 20 नहीं आता, 30 आता है। तो अब हमारी पहली ट्रिक तो यहाँ यूज होगी नहीं। तो अब हम अपनी दूसरी ट्रिक देखते हैं। देखिए, इस नंबर से ये जिसके टेबल में आ रहे हैं वो तो काट दीजिए। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे बड़ा नंबर 30 है। 30 किस किस के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है और 15 के टेबल में आ रहा है। तो आप ये दो नंबर हटा दीजिए। अब बचा क्या हमारे पास, 20 और 30, ये दो नंबर। तो अब हम 30 में हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि वो हम 20 से डिवाइड कर सके। अब 30 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, 60। 60 20 से 20 के टेबल में आता है, हाँ आता है, ठीक है, ये भी कट गया। तो अब ये जो आंसर आएगा ये हमारा एलसीएम होगा। समझे। क्या करना है आपको, सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर 5 के टेबल में आता है, 15 आता है, 20 नहीं आता है। तो 20 के टेबल में नहीं आता है तो हम उसको उसमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इसके टेबल में आ जाए। हमने 2 इंटू करा, 60 हो गया। 20 के टेबल में 60 आता है, आता है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। आप निकाल के देखिए, ये देखिए 5, 15, 20, 30। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब कैसे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 4 एज इट इज,
3 2 जा 6, अब 2 से जाएंगे 1 1 2 2 जा 4 2 1 जा 1, फिर 2 से जाएगा 1 1 1 1, क्या आ गया 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, आ गया हमारा एलसीएम 60, वही हमने निकाला। हमारा तीसरे ट्रिक में हमारे क्वेश्चन है 7 13 और 14 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो अब हमारा ना ये पहले ट्रिक में ही काम आएगी हमारी इस पे, क्योंकि ना ही ये 7 के टेबल में सब आ रहे हैं। दूसरी ट्रिक, हम इसका मल्टीप्लाई 14 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले हम, इसके टेबल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है, 13 और 7 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर सिर्फ दो के ही टेबल में आते हैं, 1 और 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे थर्ड ट्रिक देखते हैं। थर्ड ट्रिक क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले देखना है हमें, क्या है 14, किसके टेबल में आ रहा है 7 के, 7 काट दो। अब यहाँ पे 13 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर हम 13 और 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 182 हमारा एलसीएम हो जाएगा, समझे। 7 के टेबल में सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 14, 7 काट दो, बचा क्या हमारे पास 13 और 14, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम। अब मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी एलसीएम निकालने की, अब हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आप इसका मुझे एलसीएम निकाल के दे, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बोलेंगे सर ये तो पॉइंट वाले नंबर है, आपने तो बताया ही नहीं। तो अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हमारे क्वेश्चंस का। अब हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हमारा क्वेश्चन है 3.00, 1.20 और 0.06। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, सबके पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाने के बाद में ये इस तरह बन जाएगा। हम इनको इसके सबके पॉइंट्स हटा के लिख लेते हैं, 300, 120 और 6। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 150 बार में 300 आएगा, 60 बार में 120 आएगा, 3 बार में 6 आएगा। अब हम 3 से जाएगा, 50 बार में 150 आएगा, 20 बार में 60 आएगा और 1 बार में 3 आएगा। अब 2 से जाएगा, 2 25 से 50, 2 10 से 20 और 1 का 1। अब 5 से दोनों जाएंगे हमारे, 5 लेते हैं, 5 5 से 25, 5 2 से 10, अब 5 फिर से, 5 1 से 5, 2 as it is, 2 1 से 2। अब हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 3 से 6, 6 2 से 12, 12 5 से 60, 65 से 300, 302 से 600। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हमने पॉइंट हटाया है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो हमने पॉइंट हटाए इनके हर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट था, मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है सब में। तो अब हम यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 6, ठीक है। पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, तो बाद की 2 0 का कोई मतलब नहीं, तो एलसीएम कितना आया हमारा 6, ठीक है। अब इसी का अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका एचसीएफ भी मुझे निकाल के दें, तब आप इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का ही मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये जो तीनों हैं एक ही टेबल में आ जाए, वहां तक हम इसको देख लेते हैं। 2 का टेबल में तीनों आए, 3 के टेबल में भी तीनों आए। अब यहाँ पर 1 आ गया, तो अब ये तीनों तो आए नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2 × 3 यानी 6। अब इसमें भी हमने पॉइंट हटाया है 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट करने पड़ेंगे। ये होगा, ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 0.06, ये हो गया हमारा एचसीएफ। समझे एचसीएफ निकालना। मैंने आपको क्या बताया था,
कि तीनों एक ही टेबल में आ जाए वो आप देख लीजिए। तो 2 के टेबल में तीनों कट गए, 3 के टेबल में तीनों कट गए, 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारे 2 के टेबल में ये तो आया नहीं, इसीलिए इन दोनों का हमने इनटू करा, ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा टाइप का क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.020, 0.400, 0.008। अब हम इसमें भी वही ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले सबके पॉइंट हटा के लिख लीजिए। क्या है, ये 20 हो जाएगा, ये 400 और ये 8। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से जाएगा सर, 2 10 जा 20, 2 200 जा, 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 200 जा, 2 2 जा, 2 से जाएगा। अब देखिए यहां तक हमने करा, यहां तक हमारे इन 2 से दोनों चीजें गई, तीनों तीनों नंबर चले गए इन दोनों से। तो हमारा इसका HCF कितना हो गया, HCF हो गया 2 × 2 यानी 4 HCF हो गया। हमारे पास पॉइंट के पहले 3 डिजिट थे, इसके पहले 3 डिजिट लगा देंगे, ये हो गई 3 डिजिट। हमारा HCF कितना हो गया इसका, ये हो गया। समझ में आया आपको HCF? 2 2 जा 4 आया, पॉइंट हटाए थे हमने, पॉइंट वापस लगा दिया, यानी ये हमारा HCF हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसी को LCM के। अब ये कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, 5 एज इट इज, 100, 2 50 जा, 2 1 जा 2। अब 5 से जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 1 एज इट इज। फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 1 एज इट इज। अब ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 100, 202 जा 400। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 400 आ गया। लेकिन 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ एक 0 लिख देते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 0.400। समझे आप किस तरह किया हमने? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 12/35, 8/7, 6/21, 4/7। इसका हमें HCF और LCM दोनों ही निकालने हैं। अब हम इसको किस तरह करते हैं, देखिए ये निकालने के फ्रैक्शन में LCM निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूं। अगर हमें LCM निकालना है, ये जो ऊपर वाले हैं इनको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। तो हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, LCM। और ये जो नीचे वाले हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसका निकालेंगे हम HCF। और जो आंसर आएगा वो होगा हमारा LCM। जैसे 12, 8, 16 और 4, इनका हम निकालेंगे LCM। 12, 8, 16 और 4, इनका LCM निकालिए। 2 के टेबल में सब आ रहे हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर 2 से जाएंगे, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1। फिर 2 से जाएगा, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब 3 से जाएगा, 3 1 जा। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ गया, 48 अपॉन। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का HCF निकालना है। तो आइए वो भी निकाल, इनका हमें HCF निकालना है। HCF निकालना मैंने आपको बताया है, इसी तरह लिखिए इनको, 35, 7, 21 और 7। किसके टेबल में आ रहे हैं सब, 7 के टेबल में आ रहा है। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमारा HCF कितना हो गया, 7/7। ये निकल गया हमारा LCM, इसका LCM निकल गया।
HCF। तो हमारा यहाँ पर LCM कितना हो गया 48/7। अब LCM निकालने का तो हमने फॉर्मूला देख लिया इसका। अब हम HCF का देखते हैं। HCF का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तो हमने सिर्फ इसका LCM निकाला है। LCM निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाले नंबरों का LCM निकालना है और नीचे वाले नंबरों का HCF निकालना है, और ये जो निकलेगा ये हमारा LCM कहलाएगा। अब हम देखते हैं HCF। HCF निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर्स का हम निकालेंगे, न्यूमरेटर्स का निकालना है हमें HCF, और डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे हम LCM। आया समझ में? मतलब अगर हमें LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM निकाल कर नीचे वालों का HCF निकालेंगे, और HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF निकालेंगे और नीचे वालों का LCM। यानी अब हमें ऊपर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF क्या हो जाएगा? 12, 8, 16 और 4। क्या होगा इसका? काय के टेबल में आ रहे हैं सब? 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। अब किसी एक के टेबल में तीनों चारों तो आएंगे नहीं, तो हमारा HCF कितना हो गया? 4। यहाँ पे हमारा निकल गया HCF। अब हम नीचे वालों का क्या निकालना है हमें? LCM। 35, 7, 21 और 7। अब ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं? 7 के टेबल में ही आएंगे। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब 5 के टेबल में आएगा। 5 1 जा 5, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 एज इट इज। अब 3 के टेबल में आएगा 3। ये तो अब हमारा LCM कितना हो गया इसका? 7 5 जा 35, 35 3 जा, तो इसका HCF कितना हो गया हमारा? 4/105। आया आपको समझ में? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 24/17, 32/7, 48/13। अब हमें इसका क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया है क्या है फॉर्मूला? ऊपर वाले का LCM निकालना है और नीचे वाले का HCF। यानी 24, 32 और 48 का हमें क्या निकालना है? LCM। तो LCM क्या हो जाएगा इसका? 2 12 जा 24, 2 16 जा 32 और 2 24 जा 48। फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 12 जा 24। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 3 एज इट इज, 3 नहीं आएगा, 2 और ये 3। अब 2 से फिर जाएगा, 2 1 हो गया, 3 एज इट इज। अब 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हमारा LCM क्या हो गया इसका? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। तो हमारा LCM कितना हो गया? 96 अपॉन। अब हमें नीचे वाले का क्या निकालना है? HCF। अब HCF निकालते हैं हम 17, 7 और 13। अब ये देखिए तीनों एक भी टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका एक बार 17 से इंटू करेंगे, ठीक है, फिर एक बार 7 से करेंगे और एक बार 13 से करेंगे। HCF वो होता है, मैंने आपको बताया है, जो एक ही के टेबल में सब आ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम लिखते हैं 1। इसका HCF क्या होगा? 17, 7 और 13 का LCM होगा 1। यानी क्योंकि ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर नीचे आपको प्राइम नंबर्स का HCF निकालने को आ जाए, HCF याद रखिएगा, HCF निकालने के लिए अगर आपको आ जाए सभी प्राइम नंबर्स का, तो उसका आंसर क्या होगा? 1। समझे आप? तो हमारा इसका LCM कितना निकला? 96/1। अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या है हमारा? 3/4, 6/25, 12/35 और 3/5। इसका हमें क्या निकालना है? HCF। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था? LCM। अब हमें क्या निकालना है? HCF। HCF निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर्स का हमें HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। यानी ऊपर वाले नंबरों का अब हमें क्या निकालना है? HCF, और नीचे वाले नंबरों का LCM। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। क्या है? 3
6, 12 और 3। तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, किसके एक ही टेबल में आएंगे 3 के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 हमारा एचसीएफ हो गया। अब हमें नीचे वाले नंबरों का क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम वो भी देख लेते हैं। 4, 25, 35 और 5। अब ये किसके टेबल में जाएगा, पहले 2 के जाएगा। 2 2 जा 4, 25 एज इट इज, 35 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, ये सब एज इट इज। अब 5 के टेबल में जाएंगे। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज 1। अब 7 से जाएगा तो 1। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100 और 100 7 जा 700। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया पूरा, 3/700। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बेस्ड है पोलिनोमियल पे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो अब हम देखते हैं इसका किस तरह निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे हम सबसे पहले। तो एलसीएम में हम सब चीजें ले लेते हैं। जैसे 5 कितनी बार है हमारे पास, 5 2 ही बार है, यानी हम सबसे बड़ी पावर ले लेंगे सबसे पहले। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, 2 है, तो 5 की पावर 2 ले ली। अब क्या है 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, 2 है, तो हम 3 की सबसे बड़ी पावर ले लेंगे 2। अब 2 की कौन सी है हमारे पास सबसे बड़ी पावर, 4 है, तो 4 ले लेंगे। 7 अब क्या है हमारे पास, बच क्या गया 7, तो 7 को भी ले लेंगे। अब हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं, यानी 5 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 2 की पावर 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। 5 5 जा 25 इंटू 3 3 जा 9 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 7। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई, तो ये हमारा, अब हम इसका भी इंटू कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 25 इंटू 9 होगा इंटू 16, तो ये हो जाएगा हमारा 360 इंटू 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 25,200। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना सीख गए आप। एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन आ गया आपके पास तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। ये हमने निकाला एलसीएम। अब हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें सिर्फ वही लेना है जो दोनों हमें आ जाए। इसमें हमारे पास दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सबसे छोटी पावर लेंगे, 3 आ रहा है, 3 की m एक पावर, सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास 1, वो ले लेते हैं। तो हमारे पास कितनी बार है, सबसे छोटी पावर 3 है, लेकिन नहीं, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया इसका, 12, यानी एचसीएफ आ गया हमारा 12 और एलसीएम आया था हमारा 25,200। ठीक है, आगे आपको एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये भी बड़ी इजी ट्रिक से बता दिए हैं मैंने आपको। अब हम देखते हैं हमारा इसी एक्सपोनेंशियल में दूसरा, हमारा एक्सपोनेंशियल का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 एंड 12 की पावर 16। तो अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ एलसीएम, मैंने बताया है एलसीएम अगर ऐसा आ जाए जो एक ही में सब आ रहा हो, यानी 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा एलसीएम होगा। और एचसीएफ
जो सबसे छोटी पावर होगी वो हमारा HCF होगा। बस समझे आप? जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारा LCM और जो सबसे छोटी पावर है वो हमारा HCF। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10 और 6 की पावर -12। अब हमें भी इसका LCM HCF निकालना है। हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, आपको याद होगा, लेकिन इसमें पावर माइनस में है। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर हम माइनस में जाते हैं तो जो हमारा छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब माइनस में आप जितना आगे जाएंगे वो हमारी पावर कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले HCF लिखना हो तो हमारा HCF क्या होता है? सबसे छोटी पावर हमारी HCF होती है। तो हमारी इसमें सबसे छोटी पावर क्या है? 6 की पावर -12। और हमारा LCM क्या आएगा? सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 6 की पावर -1। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? जो हमारी सबसे छोटी पावर होती है वो सबसे बड़ी होती है माइनस में। तो LCM हमारा सबसे बड़ी पावर होती है, तो LCM क्या होगा हमारा? 6 की पावर -1 और HCF क्या होगा हमारा? 6 की पावर -12। ये क्यों? क्योंकि 6 की पावर -12 6 की पावर -1 से छोटा है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, 2 की पावर -2 और 6 की पावर -4। अब हमें इसका निकालना है HCF। अब इसमें हमारा HCF क्या होगा? HCF क्या होता है? हमारी सबसे छोटी वैल्यू। हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1/2। ये हमारा इसका HCF हो गया। अब अगर हमें पूछ लिया जाए कि इसका LCM क्या है, तो LCM हमें पता है, इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारा LCM। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में इसी तरह के और टॉपिक लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।